फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। ये बहुत ही इजी तरीके से सिंपल और टाइम सेविंग के साथ बनाया जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल में परचेज़ करते हैं तो ये बहुत ही हैवी रेट होता है और कोई अपने फिटिंग से नहीं आता, कोई लूज़ होता है तो कोई टाइट होता है, ठीक से फिटिंग नहीं आता। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो एंड तक ज़रूर देखना। और ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर में ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें लेना है शोल्डर को 6.5 इंच, फिर आर्म होल को ले रहे हैं 6.5 इंच। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 6.5 इंच में। उसके बाद हम शोल्डर को ले रहे हैं 8 इंच। 8 इंच में हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसमें 2 इंच प्लस करके 2 इंच जोड़ के फिर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें हो गया 10 इंच। और उसके बाद हम पीछे की तरफ आधे इंच का हम मार्क करेंगे और उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर से। तो फिर उसको हम एक गोलाई का शेप दे देंगे। अब ये तो हो गया। अब हमें लेना है लंबाई का माप। लंबाई में हम रख रहे हैं 13 इंच। तेरह इंच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि हम शोल्डर में 10 इंच लिए हैं तो उसी तरह कमर में भी हम 1 इंच कम करके मार्क करेंगे और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद हम शोल्डर के और नीचे आधे आधे इंच का मार्क करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम सिलाई में मार्जिन होगा। ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। अब ये तो हमने पेपर में कटिंग किया है, अपने मेजरमेंट के हिसाब से माप लेके हम इसको कटिंग किया है। तो इस पेपर को फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है। अब ये इसे कटिंग करने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक में रख के फिर कटिंग करना है। हम पेपर में कटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फैब्रिक में भी इसे माप लेके कटिंग कर सकते हैं। अब इसे कपड़ों को 4 फोल्ड करके कपड़ों के ऊपर हम मार्जिन करते हुए इसे कट करेंगे। ये बहुत ही कम कपड़ों में बन जाता है। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग करना है और जैसे हम प्रिंसेस कट करते हैं उसी तरह से हम इसे कट करेंगे। जैसे कि हम इस तरफ ले रहे हैं 4.5 इंच, ऊपर भी हम ले रहे हैं 4.5 इंच। अब आधे आधे इंच के मार्जिन करते हुए हम इसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसे गोलाई का शेप दे देंगे। और ऊपर भी हम 1.25 इंच के हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करके हम इसे कट कर देंगे। जैसे कि प्रिंसेस कट होता है ब्लाउज़ में, उसी तरह से हम इसे भी कट कर देंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम इसे सिलाई भी करते हैं। तो ये तो कट हो गया, इसी हिसाब से हम इसके अस्तर को भी हमने कट कर दिया है। अब हम बताएंगे शोल्डर की माप कैसे लिया जाता है। शोल्डर को जैसे कि हम ध्यान में रखें कि लूज़ ना हो, क्योंकि लूज़ हो जाता है तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो हमारा हो रहा है 38 इंच, तो इसका हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद ये आया है 9.5 इंच। तो 1 इंच प्लस करके हम इसकी माप लेंगे। जैसे कि कपड़ों को हमने 2 फोल्ड में रखा है, ये बैक साइड के हैं और इसे हम 2 फोल्ड में रख के 10.5 इंच के लंबाई और चौड़ाई में 10 इंच लेके माप ले रहे हैं।
अब इसके लाइन ड्रॉ करके हम इसे कट कर देंगे। ये तो हो गया बैक साइड के शोल्डर की कटिंग। अब हम फ्रंट साइड के शोल्डर की कटिंग करेंगे। इसी कपड़े को हम इसके ऊपर रख के 4 फोल्ड में रख देंगे और इसे भी 4 फोल्ड में ऊपर रख के हम कुछ इस तरह से शेप दे देंगे तिरछा। इसे तिरछा सिलने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा, आप देख सकते हैं। अब इसको हम जैसे कि कटिंग हो गई सारी, तो अब हम इस शोल्डर पट्टी में पेपर पेस्ट रख के हम प्रेस कर देंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो अब हम जैसे कि ये मैंने कर दिया है, पेपर पेस्टिंग रख के प्रेस कर दिया है, तो अब कटिंग हो गई सारी। तो अब हम सिलाई करते हैं। जैसे कि अस्तर कपड़े के साथ इसको हम अटैच कर देते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। फ्रंट साइड के हम जितने भी कटिंग किए थे सारे पार्ट को अच्छे तरह से फिनिशिंग के साथ हम इसमें अटैच कर देंगे ताकि हमारे कपकेक की शेविंग अच्छी तरह से आ जाए और ये बेहतर लुक के साथ प्रेजेंट हो जाए। तो इसी तरह हम बैक साइड के भी कपड़े को हम जैसे कि क्रीज देते हैं उसी तरह हम इसमें क्रश दे देंगे। अगर आप चाहें मैं डोरी लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो इसमें आप चेन भी लगा सकते हैं, हुक्स भी लगा सकते हैं। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। मुझे इसमें डोरी लगाना था तो इसमें मैं डोरी लगाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। अगर आपको जैसे पसंद आप वैसे इसमें बना सकते हैं। इसमें ऐसे नोफ अटैच करके हम इसके ऊपर ऐसे कपड़े को थोड़ी से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इसमें हम रस्सी अटैच करेंगे क्योंकि आपको जैसे पसंद आप ऐसे कर सकते हो, पर मुझे रस्सी अटैच करना था तो इसलिए मैंने ऐसे नोफ अटैच किया है। अब इसमें हम जो आर्मोल होता है फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड के आर्मोल में हमने पाइपिंग लगा दिया है ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आ जाए, इसलिए मैंने इसमें पाइपिंग लगाई हूँ। अब इसको पाइपिंग लगाने के बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे इसके साथ। ये कम टाइम में बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग हो जाता है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो फिर से रिपीट करके देख लेना। ये बहुत ही इजी तरीके से अच्छे से समझाया गया है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। जैसे कि हमारे ये दोनों रेडी हो गया है, तो अब हम शोल्डर की पट्टी को हम सबसे पहले बैक साइड में अटैच करेंगे। तो इसके हम बीच में एक नॉक लगा रहे हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से हम अटैच कर पाएँ। दोनों को हम इस तरह से बीच में रख के हम एक कपड़े को हम ऐसे रख के, एक साइड के कपड़े को हम ऐसे रख के हम इसको सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसे सिलाई लगाने के बाद हम अपने जो कपड़े हैं उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसे हम अंदर रखेंगे और कुछ इस तरह से हम इसे बीच में रख के इसे अंदर के साइड रख के इसको हम अटैच करेंगे। हम पिन की मदद से इसे पहले नॉक लगा रहे हैं ताकि हमारे जो सिलाई है वो अच्छे से आ जाए। फिर हम इसको सिलाई लगा देते हैं। अब हम इसे सीधे स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधे पलट देंगे। तो देखिए
सीधे हमने इसे पलट दिया है। अब इसको सीधे पलटने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। हम इसे थोड़े से प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए, हम ये तो बैक साइड हो गया। अब हम फ्रंट साइड के शोल्डर को हम उस फ्रंट साइड के कपड़ों में हम अटैच करते हैं। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और इसी तरह हर रोज़ एक नई वीडियो नई डिज़ाइन के साथ हम आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि हमारे इस चैनल के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब हम इसे भी उसी तरह से हम अटैच करेंगे जैसे कि हमने बैक साइड में अटैच किया था, उसी तरह इसे भी हम अटैच करेंगे। पहले हम नॉक लगाएंगे बीच में, नॉक लगाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे जैसे कि हमने बैक साइड में किया था। सेम प्रोसेस में हमें इस फ्रंट साइड में भी अटैच करना है। तो चलिए, हम इसे अटैच कर देते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमने बैक साइड में किया था, सेम प्रोसेस में हम इसे भी अंदर फोल्ड करेंगे और उसे हम ऐसे पिन की मदद से हमने नॉक लगा देंगे और इसको स्ट्रेट सिलाई कर देंगे, ताकि ये हमारे शोल्डर पट्टी में शोल्डर में ठीक से अटैच हो जाए। तो हम इसे स्ट्रेट सिलाई दे देते हैं। और अब हम इसे सीधे पलट देंगे। इसे सीधे पलटने के बाद कुछ इस तरह से दिखने को लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम पलट दिया है और ये अटैच भी हो गया है शोल्डर पट्टी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम फ्रंट साइड के शोल्डर और बैक साइड के शोल्डर, दोनों शोल्डर पट्टी को हम कुछ अटैच करेंगे। तो जैसे कि हमने माप लिया था, आधे इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो उसी हिसाब से हम इसमें सिलाई करेंगे। तो पहले माप के अच्छे से माप ले लेंगे शोल्डर के जितने भी था, जैसे कि हमारे 38 आ रहा था, तो उसी हिसाब से हम इसमें माप ले लेंगे और दोनों पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करके अटैच कर देंगे। जैसे कि हमने एक साइड के पट्टी को हमने फोल्ड करके दूसरे साइड के पट्टी को हम उसके अंदर लेके हम इसमें स्ट्रेट सिलाई दे देते हैं। ऐसे करने से हमारी जो सिलाई की फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छे लगता है। तो इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी ऐसे ही हम फोल्ड करके उसे अंदर लगा के हम सिलाई लगा देंगे। इसे भी सेम प्रोसेस में सिलाई कर देंगे। इसे सिलाई करने के बाद हमारी जो कमर होता है, कमर के मेजरमेंट के माप के हिसाब से फिटिंग, हम एक फिटिंग के साथ उसको सिलाई लगाएंगे। और उसे सिलाई लगाने के बाद जैसे हमारी सिलाई ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही अच्छे लुक के साथ हमारे क्रॉप टॉप रेडी हो जाता है। अब ये हमारे क्रॉप टॉप रेडी हो जाएगा, लगभग होने वाला है। जैसे कि हम कमर पट्टी के माप लेते हुए उसके हम फिनिश्ड कर रहे हैं। अब ये बनकर रेडी है हमारे क्रॉप टॉप। ये पूरी तरह तैयार है पहनने के लिए परफेक्ट शेप के साथ।